डेवलपमेंट के मामले में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप उठाया है और कतर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडिया ने 75 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। और ये रिकॉर्ड पहले कतर के पास था, जो कि अब इंडिया के पास है। 800 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके ये हाईवे बनाया है। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? अली रजा, मोहम्मद शाहरुख, उस्मान दानिश, ज़ियाउर रहमान, मोहम्मद रिजवान। शाहरुख, इंडिया ने 75 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाकर कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन पे। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारी वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शाहरुख, इंडिया ने 75 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाकर कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में 800 मजदूर लगाकर इंडिया ने ये 75 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया है। क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर? एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद उन मज़दूरों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये 75 किलोमीटर का जो हाईवे बनाया है। सबसे पहले तो वो मज़दूर जो है वो हकदार हैं इस चीज़ के, और ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। और इंडिया में काफ़ी चीज़ों में आगे है, लेकिन हम बहसीत कौम हम भी उनसे पीछे नहीं हैं। हम भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन उनको एक बार फिर कि मज़दूरों ने हार्ड वर्क करके इतनी अच्छी अचीवमेंट जो है वो अपने नाम की है। तो बीइंग ए नेशन हम भी इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड और लुकिंग फॉरवर्ड हम भी देख रहे हैं कि इंशाल्लाह हम भी फ्यूचर में इस तरह के गोल जो है वो अचीव करेंगे इंशाल्लाह। इंडिया की इस अचीवमेंट पे मैं ये कहूँगा कि बहुत से ममालिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं एक दूसरे का। ये कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया के लिए, ये पाकिस्तान भी कर सकता है और कोई दूसरा मुल्क भी कर सकता है, जस्ट टू फोकस ऑन इट। अगर हमारी यहाँ पर भी रफ्तार फोकस्ड हो जाए और हम भी कोई रिकॉर्ड का माइंडसेट बनाकर ये काम करना चाहें तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कल को इंडिया का रिकॉर्ड कोई और मुल्क आके तोड़ देगा, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है हर शोबे में। इस पर आप क्या कहेंगे? आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल, इंडिया में रिकॉर्ड जो है वो तरक्की याफ्ता मंसूबा वगैरह चल रहे हैं। ज़ाहिरी बात है उनकी जीडीपी ग्रोथ हमसे ऊपर है और शायद हमारे जैसे लोन्स भी नहीं हैं और शायद इतनी हैवी टैक्सेशन पॉलिसीज़ और दूसरी पॉलिसीज़ भी इस तरह नहीं है हमारे, जिस तरह हमारे ऊपर है। और जिस तरह हम FATF की ग्रे लिस्ट में है, इस तरह ये भी उनका वहाँ पे वो बचे हुए हैं, तो उन्हें काफ़ी मौके हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और हुकूमत आराम से इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपना जो तरक्की याफ्ता काम है वो जारी रखे हुए। सर, इंडिया ने 75 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाकर सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की पहले कतर के पास था, जो कि अब इंडिया के पास आ चुका है। क्या कहेंगे आप इंडिया की इस कामयाबी पर? इंडिया चूँकि ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा प्रोग्रेसिवली काम कर रहा है इन चीज़ों पर, लेकिन अगर इसके कंपैरेटिवली मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काम हो रहे हैं, पोटेंशियल है हम लोगों के पास। क्या काम हो रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमें? अभी अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करूं, मेरा रिसेंटली वहां पर विज़िट हुआ है हुंजा वाली साइड पर। तो वहां पर जो हमारा चिलास से हम लोग जब विज़िट पर जा रहे थे टुवर्ड्स चाइना बॉर्डर, तो जाते हुए हमें मोस्टली जो रोड था वो सारा ख़राब था, लेकिन ऑन और वो वे बैक हम लोग जब वापस आए दूसरे ही दिन, तो वो सारा रोड हमें एक दिन में मतलब कंप्लीट कर दिया था उन्होंने। कोई मशीनरी नहीं वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो हम लोग बड़े अमेज थे इस बात से कि पाकिस्तान में इतना हम क्रिटिसाइज़ तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब एक विदाउट इवन एनी मशीनरी हमें कोई नज़र नहीं आई, वो करके जा चुकी थी मशीनरी एक दिन के अंदर अंदर। तो पोटेंशियल है हमारे पास। तो फिर हम कुछ करके क्यों नहीं दिखाते? कोई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हम क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अभी फोकस करने के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास। हम उन पे पहले फोकस करें, अपना हेल्थ को मेंटेन कर लें, अपनी एजुकेशन पे कर लें। ये चीज़ें तो एक कह लें प्रेजेंटेशन के लिए है ना, ये तो चलती रहेंगी, लेकिन अभी हम इसका मतलब है कि इंडिया एजुकेशन और इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है, जब वो इन चीज़ों पर फोकस कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी देखें हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। उनके स्पोर्ट्स में देख लें आप, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, तो हम लोग भी इसी रेस में हैं। लेकिन इंशाल्लाह डे विल कम व्हेन यू विल बी टॉकिंग हियर एंड सेइंग दैट वी आर आल्सो अचीविंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हमें इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह के रिकॉर्ड्स पाकिस्तान की जानिब से देखने को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारी सोच इस तरफ नहीं जा रही, हमारी सोच इस तरफ नहीं जा रही।
हमारी सोच इस तरफ क्यों नहीं जा रही, और अगर इस तरफ नहीं जा रही तो फिर किधर जा रही है? ये हमें शौर नहीं दिया जा रहा। हमें आजकल पैसे मटीरियलिस्ट बना दिया गया है, पैसे के पीछे लगा दिया गया है। डेवलपमेंट तब होती है जब हमारी सोच बड़ी होती है, जब हम आगे बढ़ना होता है हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। लेकिन आज हमें वो दिया नहीं जा रहा, हमें वो सोच नहीं दी जा रही। आज पाकिस्तान के पास वो शौर नहीं बच्चों को दिया जा रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमारे बच्चों के पास हमारे फ्यूचर के जो हमारे फ्यूचर में आने वाले हमारे बच्चे हैं, हमारी जनरेशन है, उनके पास ये शौर अगर नहीं है तो उसमें किसकी गलती है? इसमें हमारी हुकूमत की गलती है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इसमें गलती है, और ख़ास तौर पर उनको इदारों पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन आज हमें वो खुला माहौल दे दिया गया है, खुला माहौल दे दिया गया है। इस तरह बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता। बच्चों को शुरू से इस कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये पैसा इस तरह कमाया जाता है, लेकिन उस तरफ का शौर नहीं दिया जाता। अली रजा, इंडिया ने 75 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाकर कतर का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में उन्होंने ये 75 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया है और 800 मजदूर लगाकर उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पर? बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा काम किया उन्होंने इतनी जल्दी जो ये बनाया है हाईवे। तो दुनिया को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि चाइना में भी होते रहे हैं, चाइना में भी बड़ी जल्दी बनाते हैं, चाइना और जापान। तो इंडिया ज़ाहिर सी बात एक बड़ा मुल्क है और ग्रो भी कर रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी उस हिसाब से जो है ऐसे अपने प्रोजेक्ट्स जो है जल्दी मुकम्मल करने चाहिए जितने भी। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि पाकिस्तान इन प्रोजेक्ट्स पर, इस तरह की डेवलपमेंट पर ध्यान तब देगा जब वो अपने अंदरूनी मसाइल से निकल पाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल अभी तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे इकॉनमी के मसाइल चल रहे हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी इकॉनमी को बेहतर करना होगा, उसके बाद ही डेवलपमेंट के ऊपर जाना होगा। फजूल खर्चे जो हैं अभी तरक्याती जो हैं उन्हें रोकना होगा, और तमाम के तमाम जो एफर्ट्स हैं वो लोगों की इनकम की तरफ, ताकि लोग अपनी इनकम को ग्रो कर सकें और हम अपने जो बैरूनी कर्जे हैं उन तमाम को अदा कर लें। उसके बाद भी डेवलपमेंट हो, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती रहे, लेकिन ज़्यादा ना करें, क्योंकि हमने पहले भी बहुत पैसे लगा दिए डेवलपमेंट पे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है शायद मकरूज हम इसी वजह से हैं। ऐसी क्या वजह आपको नज़र आती है, इंडिया क्यों दिन ब दिन इतनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है? रोज़ कोई ना कोई रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता है। क्योंकि वो कारोबार बहुत अच्छा है वहाँ पे, वो लोगों को जो है ना टैक्स जो है बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पे। पाकिस्तान में टैक्स जब ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टर आता नहीं है वहाँ पे, इन्वेस्टर खुशहाल है इसी वजह से कि वहाँ पे टैक्स बहुत कम है। अब एशिया का जो सबसे अमीर आदमी है अडानी, वो भी इंडिया का है, मुकेश अंबानी इंडिया का है, तो ये तमाम की तमाम वेल्थ है ही उन्हीं के पास, क्योंकि वो लोग टैक्स हेवन्स बना रहे हैं कि टैक्स छोड़ते हैं। यहाँ पर टैक्स इतने हैं, पेट्रोल की लीवी देख लें आप कितनी जा रही है, ऊपर से हर चीज़ पे टैक्स है, फिर भी IMF के हम टैक्स के पूरा नहीं कर सकते कि टैक्स की जो उनकी डिमांड्स हैं। इसकी जो मेरे ख्याल में है, अगर मुझसे आप पूछें तो इसकी में जो मेन रीज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। जब वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वहाँ पे मुल्क जितना भी छोटा हो, इकॉनमी जैसी भी हो, उसकी जो स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ की जो है वो ज़ामिन होती है कि क्या नाम है, वो मुल्क तरक्की करेगा। और वैसे भी इंडिया जो है वो IT में हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, ठीक है, तो हम भी देख रहे हैं इंशाल्लाह IT प्रोफेशनल हमारे पास भी आ रहे हैं, बच्चे जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में, क्योंकि मैं भी एक IT स्टूडेंट हूँ, तो मैं वो देख रहा हूँ अपना फ्यूचर जो ब्राइट देख रहा हूँ। 800 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 75 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया। उन मजदूरों के बारे में क्या कहेंगे? Obviously it's a hectic job, मतलब it's not that much easy, we are just talking here, लेकिन different है ये, मतलब we must salute their efforts। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की, मैं ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, जब कोरोना सीज़न आया था तो दो या तीन दिन के अंदर हमने भी इस्लामाबाद के अंदर एक पूरा कोविड सूट बनाया था, कोविड पेशेंट्स के लिए बनाया था। चाइना का तो हम लोग देख रहे होते हैं कि वो तो बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, उसने एक दिन के अंदर इतनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी ये चीज़ बनी थी, हॉस्पिटल बना था, मोर देन 100 बेड्स हॉस्पिटल बना था विद इन 2 to 3 days। इंडिया में हर इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करना पसंद करता है, इंडिया हमसे हर डिपार्टमेंट में आगे है। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया रोज़ बरोज़ आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम करता चला जा रहा है? इसमें देखें इंडिया जो है ना वो GDP में पहले भी बात कर चुका हूँ कि बहुत आगे है, वो बहुत बड़ी सोच रखता है, वो इन्वेस्ट पैसा ज़्यादा कर रहा है, उसमें क्यों बाहर से लोग आकर इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो एक तरक्याती मुल्क बन चुका है इस वक्त, लेकिन हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सके, ये सवाल है। हमने उतना
बार वाले लोगों को सहूलत नहीं दी है। हमारा पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत पीछे है। तो इस तरह की डेवलपमेंट की तरफ पाकिस्तान हमें कब जाता हुआ दिखाई देगा? मेरा ख्याल है अभी 10 साल लग जाएंगे। 10 साल, ये बड़ा लंबा टेन्योर है। अभी तो IMF का प्रोग्राम पूरे करने हैं उनको जब तक उनसे फारिग नहीं होते टैक्स में हम फंसे रहेंगे। जैसे अब उन्होंने हमें जो $6 अरब देने हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि पेट्रोल की टैक्स बढ़ाएं, इसीलिए गरीब आदमी पिस गया बेचारा। इस तरह की तरक्की ज़ाहिरी बात है तभी देखने को मिलेगी जब हमें कोई अच्छा हुक्मरान इंसाफ के तकाज़ों पर काम करता हुआ मिलेगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी का खौफ व ख़तरा होगा। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे पास पुरानी मिसालों में से एक मिसाल है, जो जिंदा जवेद मिसाल है हमारे पास। उस तरह की खुदा खौफी वाला कोई हुक्मरान आएगा जो हमारे मतलब मुल्क के ऊपर फोकस करेगा और अपने मुफादात को पीछे छोड़ते हुए मतलब पाकिस्तान को मौजू बनाते हुए काम करेगा, वही ये काम कर सकता है। और शायद मैं झलक देखता हूँ इमरान खान में, एक झलक देखता हूँ इस चीज़ की, शायद दोबारा मौका मिले तो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सके।